अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीना खान और प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, तालीमी इदारों की ज़बूहाली का जिक्र मेरी धरती मेरी दुनिया में तवातुर के साथ किया जा रहा है और इसका मकसद आवाम को महकमा तालीम से दरपेश मुश्किलात को उजागर करना है। आज के प्रोग्राम में भी इस हवाले से रिपोर्ट्स और खबरें शामिल हैं, जबकि आज के प्रोग्राम में खैबर एजेंसी के रास्ते अमरीकी अफवाज को ईंधन फराहम करने वाले ड्राइवरों की मुश्किलात का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन और बाहिम्मत शख्स की दास्तान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। सेहत और दीगर शोबों पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब, नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। हुकूमत की तरफ से मुफ्त तालीम की स्कीमों के बावजूद आज भी डहरकी में मासूम बच्चियां अपनी असातिज़ा समेत जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत की तरफ से मुफ्त तालीम की स्कीमों के बावजूद आज भी ढेरकी में मासूम बच्चियां अपनी उस्तादों समेत जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू का घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ढेरकी के अलकतब मोहल्ला के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चियां जमीन पर पढ़ने पर मजबूर हैं, जबकि टीचर्स भी जमीन पर बैठकर तालीम देती हैं। स्कूल की उस्ताद कलसूम बीबी का कहना है कि जिले इंतजामिया को कई दरख्वास्तें दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिजली भी नहीं है, पंखे वगैरह कुछ नहीं है और जो स्कूल की बिल्डिंग का काम है वो भी अधूरा है। स्कूल में 2 टीचर्स और एक आया 1 साल से मुफ्त काम कर रही हैं। कुछ लोगों ने सरकारी स्कूल को बंद कराने के लिए टीचर का तबादला करा दिया, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा मासूम बच्चियों की तालीम दांव पर लगी हुई है। बैठने के लिए कुछ चीज भी नहीं है, हम धरती पे बैठते हैं और टीचर भी नहीं है। नाज़रीन, तालीम के शोबे में होने वाली गफलत और बाज मफाद परस्त अनासिर की करप्शन की वजह से अवाम को तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम रखा जा रहा है। एक जानिब हुकूमत मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए स्कीमें शुरू करती है, तो दूसरी जानिब ना सिर्फ तालिबात बल्कि उनकी मौलमात भी जमीन पर बैठकर तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जहां मसाइल हों उन्हें सामने लाया जाए ताकि अरबाब इख्तियार उन पर तवज्जो देकर मसाइल हल करें। उम्मीद करते हैं कि ढेरकी की तालिबात को भी जल्द उनकी मुश्किलात से निजात मिलेगी। और अब आपको लिए चलते हैं अमन अमान की सूरत हाल की तरफ। जिला घोटकी में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने डाकुओं की कमीनगाहों के शुबे में मुतादिद घरों को मिसमार कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मुतासरा अफराद ने शदीद एहतजाज किया है। आइए तफसीलात जानते हैं। जिला घोटकी में खानपुर महर के गांव जमाल बुजदार और बानो गुडानी में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने डाकुओं की कमीन गाहों के शुबे में मुतादिद घरों को मिसमार कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मुतासर अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनका जराइम पेशा अफराद से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने उनके घरों को मिसमार करके उनके गाँव से 25 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब राब्ता करने पर DSP गुल बेग ने बताया कि मज़कूरा इलाकों में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर किसी को एतराज नहीं, लेकिन देखा यह गया है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मासूम शहरियों को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया जाता है। डबल सवारी पर पाबंदी हो तो पुलिस की चांदी हो जाती है, ये मामूल की बात है। घोटकी में जारी ऑपरेशन में भी यही सूरत हाल सामने आई है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस के आला हुकाम इस सूरत हाल का नोटिस लेंगे। और नाज़रीन, अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। दादू में समाजी इदारे की जानिब से सैलाब से मुतासरा 800 खानदानों में अशाए खुरनोश, कंबल और बर्तन तकसीम किए गए। दादू में समाजी इदारे की जानिब से सैलाब से मुतासरा 800 खानदानों में शाय खुर्दनोश, कंबल और बर्तन तकसीम किए गए। जिला दादू की तहसील जूही में सैलाब से मुतासरा फुलजी विलेज में समाजी इदारे SOD की जानिब से 800 मुतासरा खानदानों में शाय खुर्दनोश, कंबल और बर्तन तकसीम किए गए। इस मौके पर साबिक तहसील नाजिम सरदार दातिल खान जमाली ने कहा कि NGOs का फोकस सिर्फ एक तहसील है, जबकि SOD ने फुलजी विलेज में भी मुतासरीन की मदद की है। तकरीब से मोहम्मद जमान पिन्होर अजहर अली ने भी खिताब किया। कोटरी पुलिस ने जनाना कपड़ों में मलबूस मुलजिम को पिस्तौल समेत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। कोटरी पुलिस ने जनाना कपड़ों में मलबूस मुलजिम को पिस्तौल समेत से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो अपने भाइयों परवेज और अहमद खोसों के कातलों से इंतकाम लेने के लिए आया था। उसने बताया कि उसके भाइयों के कातिल मुन्नू खोसो और सच्चू खोसो आज कोर्ट में हाजिरी के लिए आने वाले थे और वो इन्हें कत्ल करने आया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लाड़काना में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अरकान और लाड़काना बोर्ड के मुलाजमीन ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के सामने एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की।
लाड़काना में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अरकान और लाड़काना बोर्ड के मुलाजमीन ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिजार के सामने एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए आविद मंगी और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि लाड़काना बोर्ड में हद से ज्यादा करप्शन है और यही वजह है कि अभी तक बोर्ड की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है और करप्शन के बाद लाड़काना बोर्ड खसारे में जा रहा है। दूसरी जानिब अली शाह चेयरमैन बोर्ड लाड़काना ने कहा कि क्लर्क लाड़काना बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाना चाहते थे, उनके इनकार पर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका कहना था कि करप्शन के जिम्मेदार ये क्लर्क खुद हैं जो खुद को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने ठल और जैकबाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि सिंध के वसाइल पर मफाद परस्तों का कब्जा है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि सिंध के वसाइल पर मुफाद परस्तों का कब्जा है। कराची में एक थाने का इंचार्ज भी वजीर आला का हुक्म नहीं मानता। ठल और जैकबाबाद में जलसों से खिताब करते हुए डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि सिंध के वज़ीर इस्लामाबाद में अय्याशी कर रहे हैं, उनको गरीबों की कोई परवाह नहीं। टूटे हुए ठोरी बांध की तामीर के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया। यही सूरत हाल रही तो पहले से भी ज्यादा सैलाब आएगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन का दबाव कम करने के लिए वतन कार्ड का इशू को आम किया, मगर अब तो उन गरीबों को भी वो नहीं मिल रहे। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नसीराबाद में रबी के इलाके में हजारों एकड़ अराजी पर टमाटर और प्याज की बेहतरीन अक़साम काश्त की जाती हैं। 50,000 से ज़ायद एकड़ अराजी पर काश्त की जाने वाली टमाटर और प्याज की फसल न सिर्फ नसीराबाद बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों को भी सप्लाई की जाती हैं। ताहम टमाटर कीमतें कम होने के सबब जमींदारों को माली मुश्किलात का सामना है। आइए मजीद जानते हैं। टमाटर और प्याज की कीमतें कम होने के सबब नसीराबाद के जमींदार माली मुश्किलात का शिकार हो गए। नसीराबाद में रबी के इलाके में 50,000 एकड़ अराजी पर टमाटर और प्याज की बेहतरीन अक़साम की काश्त की जाती है। ये फसल न सिर्फ नसीराबाद बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों को भी सप्लाई की जाती है। फसल के सीजन में मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले मजदूर पेशा अफराद को रोजगार मैसर। ताहम टमाटर की कीमतें कम होने के सबब जमींदारों को माली मुश्किलात का सामना है। भाई ये कारोबार 1.5 महीने तक चलता है। तकरीबन एक आदमी 200 पेटी बनाता है। महंगाई की वजह से रोजगार पूरा नहीं हो रहा है। रात दिन बनाते हैं फिर भी 200-250 पेटी हिस्से में एक फी आदमी के हिस्से में आता है। तकरीबन एक पेटी का 1 रुपया 30 पैसे देते हैं ये लोग, फिर भी गुजारा नहीं होता है बच्चों से। हम पंजाब से आए हैं, तकरीबन मुल्तान से हम आए हैं इधर, और कारोबार हम कर नहीं सकते, इसमें रोजगार नहीं बनता है। नसीराबाद के बजगर हैं, मजदूर लोग हैं, हम मेहनत करते हैं तो हमारा फसल तैयार होता है, तो जब मार्केट में जाता है तो 10 रुपया बिकता है किलो। दूसरे मुल्कों का, इंडिया का या दूसरे मुल्क का आता है तो 100 रुपये किलो बिक जाता है। टमाटर और प्याज की फसल के लिए मंडी की सहूलत भी नहीं और ना ही टमाटो केचप की कोई फैक्ट्री यहाँ कायम की गई है। जमींदारों को कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि नसीराबाद में टमाटो केचप की फैक्ट्री कायम की जाए ताकि काश्तकारों की मुश्किलात में कमी के साथ साथ रोजगार के मौके भी मैसर आ सकें। नसीराबाद में रबी कैनाल पर हजारों एकड़ पर टमाटर और प्याज की फसल काश्त की जाती है, लेकिन हुकूमत के अदम तवज्जो के बायस यहाँ के जमींदारों को मुनासिब कीमत नहीं मिलती। कैमरामैन महबूब अली खोसे के साथ राजा नीफ, दुनिया न्यूज, नसीराबाद। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अगरचे नसीराबाद में काश्तकारों से कम कीमत पर टमाटर और प्याज खरीदे जाते हैं, जबकि मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उनकी कीमतों में काफी इजाफा हो जाता है। इसमें मिडलमैन का किरदार होता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इंतजामात करे जिससे मिडलमैन और कमीशन माफिया का खात्मा हो। इसी सूरत में काश्तकारों को न सिर्फ अपनी काश्त की जायज कीमत मिलेगी बल्कि अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बाकी है। पहला ऑल सिंध बलूचिस्तान कमिश्नर नसीराबाद नसीबुल्लाह बाज़ई बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल 4 पॉइंट से जीतकर फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।